क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स है। और इस यहाँ पे इस वीडियो में ऐसा होगा बच्चों कि इस पूरे यूट्यूब पे जितनी भी तरीकों के ट्रिक्स चलते हैं वो सारे ट्रिक्स इसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, हर तरीके का ट्रिक मिलेगा, बल्कि एक्स्ट्रा कोई ट्रिक्स मिल सकता है आपको, इसकी गारंटी है। कम ट्रिक्स नहीं मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी क्लासेस की लिस्ट है जो कि हम डेली बताते हैं आप लोगों को। ठीक है बच्चों, और अभी एक अनाउंसमेंट भी है आज आप लोगों के लिए। कल यानी मंडे से हमारी ऑफिसेज ओपन होनी शुरू हो जाएंगी, जो फिजिकल ऑफिसेज हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं भीमपुरा में। ठीक है, वहाँ पे ऑफिसेज स्टार्ट हो जाएंगी, जैसा कि आप नीचे डिस्प्ले हो रहा है हमारा एड्रेस भी कोचिंग का, वो वहाँ पे ऑफिस कल से स्टार्ट हो जाएगा। और क्लासेज हम जो है 10 सितंबर से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, क्लासेस की टाइमिंग जल्दी ही बता दिया जाएगा आप लोगों को। अप्रोक्सीमेटली 7 to 10 का क्लासेस हुआ करेगा हमारे यहाँ पे। बट हम लोग अभी कल से ऑफिस शुरू कर रहे हैं, और जिन भी बच्चों को क्लास लेनी है तो अपनी सीट की बुकिंग करा वहां पे जाकर करा सकते हैं। वहां पे आपको कुछ नहीं करना है, कोई पेमेंट नहीं देना है किसी को भी। आपको जस्ट वहां पे जो भी सर मिलेंगे उनसे बोलना है सर मैं क्लास लेना चाहता हूँ या लेना चाहती हूँ, और वो आपका नाम नंबर वहां पे लिख लेंगे, जिससे कि हमारे लिए सही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो सीट की बुकिंग्स भी हो जाएंगी आप लोगों की। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट 7th क्लास को। ठीक है बच्चों, तो हमने पहले ही बताया था ये यूट्यूब वीडियो है बच्चों, यहाँ पे सब्सक्राइब करना पड़ता है जिससे कि हमारे अगली वीडियोस आप लोगों के पास आसानी से पहुंच जाया करें। ठीक है बच्चों, बेल आइकन को दबाने से क्या होगा कि आप लोगों के पास नोटिफिकेशंस आ जाया करेंगे कि अभी क्लासेस लाइव हो गई हैं या ये नई क्लासेस अपलोड हो गई हैं। ठीक है बच्चों, और लाइक एंड शेयर करने से हमारा हौसला बढ़ता है। हमें अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे इन वीडियो को देख रहे हैं, और इन वीडियो को देख के इसमें जो कंटेंट्स हैं, जो सामग्री है, उसे आप अपने दिमाग में स्टोर कर पा रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए आप उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं, आप लाइक कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपको इसलिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हुए हम ये बताना चाहते हैं आप लोगों को आज, ये एक नंबर सम ट्रिक होता है। नंबर सम ट्रिक। ठीक है बच्चों, तो ये नंबर सम ट्रिक क्या होता है, जैसे कि अगर कोई कहे तो 1 + 2 + 3 + n तक के नंबर्स का आप सम बताइए। ठीक है, n तक के नंबर्स का आप सम बताइए, तो आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला है बच्चों n × n + 1/2, n × n + 1/2। मैंने राउंड किया है, आप इसको देख सकते हैं। ये फॉर्मूला है बच्चों n × n + 1/2। इसको आप याद कर लीजिए, ये भी बायनोमियल थ्योरम से ही हम इसको डिराइव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पे इसको अभी याद कर लीजिए फिलहाल में। मैं इस पे कुछ कराता हूँ आप लोगों से। ठीक है, इस पे हम कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं यहाँ पे फटाफट से। ठीक है बच्चों, जिससे कि हमें याद रहेंगी, और बहुत ही जल्द हम मल्टीप्लिकेशन अभी शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम, हमारे कहने का मतलब क्या है, अगर हम कहते हैं कि 10 तक के सारे नंबर्स का सम बताइए, 10 तक के सारे नंबर्स का सम बताइए, सारे नंबर्स का, एनो मतलब नंबर, मैं पहले ही लिखता हूँ, नंबर्स का सम बताइए। ठीक है बच्चों, 10 तक के सारे नंबर्स का सम बताइए, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, इस तरीके से आपको इसका सम निकालना है। तो अब आप इसका सम कैसे निकालेंगे, तो अब देखिए इस फॉर्मूला को यूज करके हम इस सम को कैसे निकाल सकते हैं। हमने फॉर्मूला क्या बताया था, n का मतलब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 10 तक का सम निकालना है आपको। मैं यहाँ ऊपर की तरफ लिख देता हूँ, 10 तक का सम निकालना है। तो 10 तक का सम निकालने के लिए n = क्या हो जाएगा हमारा, 10। ठीक है, वेरी सिंपल। ये कुछ बच्चों को ये आते भी होंगे, बट इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स के भी मैंने यहाँ पे बना रखे हैं, उनको भी बताने। तो पहला ही अगर मैं बता दूंगा बढ़िया तरीके से, तो बाकी आप सारी चीजें सीख जाएंगे। तो n = 10 हो गया, तो 10 × 10 + 1/2, 2 5 10, ये हो जाएगा 5 × 11 = 55। ठीक है बच्चों, ओके। नाउ हम आगे चलते हैं, ये 55 हो गया। क्या हम आपको ये भी दिखाएं करके कि ये 55 अगर हम नॉर्मली ऐड करें तो कैसे होगा, तो चलिए हम वो भी देख लेते हैं, जिससे कि आपको लगेगा कि ये फॉर्मूला जो है आपका करेक्ट है। ठीक है बच्चों, बहुत सारे बच्चे फॉर्मूला देखते हैं और उसको चुपचाप याद कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है बच्चों। यहाँ पे हमें फॉर्मूला देखना भी है, फॉर्मूला समझना भी है, फॉर्मूला को याद भी रखना है। अगर हम यहाँ पे नंबर्स लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
ठीक है बच्चों। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे कलर से करके। 9 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 10। वेरी गुड। 8 और 2 10, 20 हो गए। 7 और 3 10, 30 हो गए। ठीक है। और 6 और 4 10, 40 हो गए। 1 2 3 4। सर इसमें कुछ तो गड़बड़ी आ रही है बच्चों। 9 1 10 6 4 10 20 7 28। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, हम इसको देखते हैं दोबारा से। ओके, गुड इवनिंग राजेंद्र, गुड इवनिंग पूजा, आप लोगों का मैसेज मिला। ठीक है बच्चों, मैंने कहा था 10 तक के नंबर्स का हमें सम निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला था 10 इंटू 10 प्लस 1/2। 10 इंटू 10 प्लस 1/2। तो यहाँ पे आया था बच्चों 5 इंटू 11, जो कि हुआ था हमारा 55। ये 1 प्लस 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स का सम निकालना है। तो इस तरीके से आंसर आएगा। हम नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। सर यहाँ पे हम नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे कि 1 से अगर 10 तक का हम प्लस करते हैं। आप लोग भी करके देखिए। विवेक यादव, वेरी गुड इवनिंग डियर। ठीक है, अभी हम जब इवन नंबर्स का मतलब क्या होता है बच्चों, कि अगर इवन नंबर्स का हम सम निकालते हैं, नॉर्मल इवन नंबर्स का अगर हम सम निकालते हैं तो हमारा कितना आएगा आप देखिए। और उसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? उसका फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1। ये कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जो 2 था ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, बस और कुछ नहीं है। वो भी क्यों? क्योंकि ये इवन नंबर्स है, इनका डिफरेंस 2 होता है। ठीक है बच्चों, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 के सीरीज में ये भी आ जाएंगे। आप लोग देख लेंगे बाद में इसे। तो यहाँ पे आप जस्ट याद करके चलें, इवन नंबर्स का जो सम होगा वो n इंटू एन प्लस 1 होगा। वो नंबर्स कैसे दिखाई देंगे आप लोगों को? वो नंबर्स आप लोगों को कैसे दिखाई देंगे उसे आप लोग एक बार जरा देख लें। यहाँ पे वो नंबर्स कुछ इस तरीके दिखाई देंगे। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10। ऐसी जो सीरीज बनेगी, ठीक है बच्चों, ऐसी जो सीरीज बनेगी उस सीरीज का जो सम होगा वो इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। इसी तरीके से ऑड नंबर्स की अगर सीरीज बनती है, अगर वो सीरीज कुछ इस तरीके से बनती है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, और इस तरीके से अगर ये सीरीज बनते हैं बच्चों, ठीक है, तो इस सीरीज का जो सम होगा, ठीक है, एन नंबर्स का जो सम होगा वो एन नंबर्स का सम कैसे निकाल लेंगे? हम एन स्क्वायर के रूप में निकाल लेंगे। ठीक है, ओके। अब हम इसी तरीके से अब स्क्वायर्स के ऊपर चलते हैं बच्चों। इनके अगर स्क्वायर हो तो अगर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर नॉर्मल नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मैंने साइड में लिख रखा है ऑलरेडी। तो उसका फॉर्मूला ये है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। इस फॉर्मूले से हम किसी भी नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है अगर, तो उनका हम सम निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे कैसे हम करेंगे इसको। ये सारी चीजें आपको एक ही जगह पे रख दी गई है, ठीक है बच्चों, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, ज्यादा डिस्टर्बेंस ना हो आप लोगों को। तो अगर ये नंबर लिखा हुआ है इस तरीके से 1 प्लस 2 प्लस 3, और इन सब का क्या है बच्चों? स्क्वायर है। क्या है? यहाँ पे स्क्वायर है। और इस तरीके से ये n स्क्वायर तक हो ये नंबर्स, ठीक है, तो इनका सम हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए जो फॉर्मूला है बच्चों, वो कौन सा फॉर्मूला है? n इंटू एन प्लस 1 बाई इंटू 2n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, सॉरी बाई 6, नॉट 2 बाई 6। ठीक है, तो इस तरीके से है इसका सम निकालने का फॉर्मूला। अगर यही इवन नंबर्स का हो स्क्वायर के रूप में, ठीक है, तो इवन नंबर्स का हम कैसे सम निकालेंगे? तो उसके लिए हम बताते हैं आप लोगों को। ये क्या कह रहा है? इवन नंबर्स का स्क्वायर का सम निकालने का मतलब ये हुआ बच्चों कि यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे लिख दिया 2, यहाँ पे लिख दिया 4, यहाँ पे लिख दिया 6। इस तरीके से इवन नंबर्स आते हैं, आप सबको पता है। लेकिन अगर इनका स्क्वायर हो, ठीक है, अगर इनका स्क्वायर हो तो ये कितने हैं टोटल? 1 2 3, कितने हैं? 3 हैं। तो 3 फर्स्ट 3 नंबर्स का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा बच्चों? हमें कैसे निकालेंगे? 2 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, यानी कि 6 प्लस 1 मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, और डिवाइडेड बाई 3। ठीक है बच्चों, तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा आप देख सकते हैं। यहाँ पे आ जाएंगे ये 7 इंटू 4, ये हो जाएंगे 6 इंटू 4 इंटू 7 बाई 3। 3 2 जा हो जाएगा 6, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56। कितना हो जाएगा बच्चों? 56।
ठीक है। तो और आप यहाँ पे भी सम करके देख सकते हैं, इसका होता है 36, इसका होता है कितना 16 और इसका होता है कितना 4। इन 36 और 16 और 4 इन सबको जब जोड़ देंगे तो 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा बच्चों 20, 20 प्लस 36 कितना हो जाएगा 56। ठीक है, तो जितने टर्म्स होंगे उन टर्म्स को हम काउंट करेंगे, कहेंगे अगर हम पहले 10 इवन नंबर्स का सम निकालना है तो हम निकाल लेंगे, पहले 20 इवन नंबर्स का सम निकालना है तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्लास को कंटिन्यू करके रखना है बच्चों, जिससे कि ये सारी ट्रिक्स मिलती रहे आप लोगों को। अभी हम इवन ऑड नंबर्स के ट्रिक्स लेके आ रहे हैं, अभी आगे आपने देखा था स्लाइड हमने आगे किया था थोड़ा, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के ढेर सारे ट्रिक्स आने वाले हैं बच्चों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आगे। अभी क्या है ऑड नंबर्स का, ऑड नंबर्स का अगर स्क्वायर हो, जैसे कि 3 का 1 का स्क्वायर हो, 3 का स्क्वायर हो, प्लस 5 का स्क्वायर हो, प्लस 7 का स्क्वायर हो, इस तरीके से नंबर्स हो अगर, तो इनका हमें सम कैसे करना है, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 कितने हैं इसमें 4 है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 4 आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्यूब के लिए इसी तरीके से, अगर क्यूब होता है नंबर्स का 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, नॉर्मल नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो उनका फॉर्मूला क्या है n इंटू n प्लस 1/2 टोटल टू द पावर 2। ठीक है, इन सबका होल स्क्वायर है 2 के बराबर। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम 2n स्क्वायर, इवन नंबर्स का अगर क्यूब हो बच्चों, ठीक है, इवन नंबर्स का अगर क्यूब हो 2 टू द पावर 3 प्लस 4 टू द पावर 3 प्लस 5 6 टू द पावर 3, इस तरीके से नंबर हो, और इन नंबर्स का हमें क्या निकालना हो बच्चों सम निकालना हो, तो इसका सम हम कैसे कर पाएंगे बच्चों, इसका सम हम कैसे कर पाएंगे बहुत ही जल्दी। अभी तो 3 नंबर्स दिए तो आप कर भी सकते हैं, बट अगर यही नंबर्स टोटल अगर 10 हो 20 हो इस क्वांटिटी में हो, तो n इज इक्वल टू जो टर्म्स होंगे ये किस नंबर पे है, पद 1 पे है, टर्म 1 पे है, ये टर्म 2 पे है, ये टर्म 3 पे है। ठीक है, तो ये जितने टर्म होंगे उतने टर्म को हम काउंट कर लेंगे, वो n की वैल्यू हो जाएगी, और हम इवन नंबर्स का निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम ऑड नंबर्स का भी निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोगों को चीजें अगर समझ में आ रही हैं तो आप लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, कमेंट में रिप्लाई कर सकते हैं कि सर बहुत ही अच्छी वीडियो लगी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, अगर चीजें नहीं समझ में आ पा रही तो भी जरूर रिप्लाई करें, हम दोबारा आप लोगों को बताएंगे। कोई भी एक बच्चा अगर रिप्लाई करता है कि हमें चीजें नहीं समझ में आ रही है बच्चों, तो हम दोबारा आपको रिप्लाई करेंगे। और मेरी आवाज और आपको स्क्रीन बढ़िया तरीके से दिखाई दे रही है बच्चों, तो आप लोग जरूर रिप्लाई करें कि सर बहुत ही अच्छा लग रहा है, आवाज भी आपकी अच्छी है और स्क्रीन भी आपका पूरा पूरा दिखाई पड़ रहा है। ठीक है बच्चों, ताकि हमें ये कंफर्म हो जाए कि नेटवर्क प्रॉब्लम कहीं पे ज्यादा नहीं है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो जो हमने बनाए थे बच्चों उसमें आवाज मेरी पहले पहुंच जा रही थी और वीडियो स्टार्ट बाद में हो रहा था, थोड़ी ये प्रॉब्लम आई थी, वो यूट्यूब की तरफ से प्रॉब्लम थी। ठीक है बच्चों, बट वो सही हो गया होगा अब तक मेरे ख्याल से। बट अभी इस पे हम चलते हैं, इसमें कई सारी चीजें हैं बच्चों जो कि बहुत ही बेसिक है, और अगर ये चीज हम सीख लेते हैं ना बच्चों, अगर ये चीज हम सीख लेते हैं ऑड और इवन का, तो हम कई सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे कि आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं, ऑड और इवन के ऊपर थोड़ा इनके ऊपर ये करते हैं बच्चों, डिस्कशन करते हैं। और अभी हम देख सकते हैं कि अगर ऑड में ऑड को ऐड करते हैं, पहला पॉइंट है हमारा, अगर हम ऑड में ऑड को ऐड करते हैं बच्चों, ठीक है, तो कितना आएगा, कैसा आएगा, वो जो भी नंबर आएगा वो कैसा आएगा बच्चों, इवन नंबर आएगा, ऑड नंबर आएगा, क्योंकि इन्हीं दो तरीकों में हमने नंबर्स को बांट रखा है। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। अगर हमने कोई ऑड नंबर ले लिया, आप लोग फटाफट चैट बॉक्स में एकदम एक्टिव हो जाइए, अब फटाफट दो ऑड नंबर दीजिए हमें, जिनको ऐड करने पे हम देखते हैं ऑड आता है या इवन आता है। तो चलिए हम खुद से ले लेते हैं ये नंबर हमने ले लिया 29, एक नंबर ले लिया हमने 31। ठीक है, चलिए 30 हम ले लेते हैं इसको 37। ठीक है बच्चों, क्या ले लिया हमने, एक ले लिया नंबर 29, एक नंबर ले लिया 37, ऐड करते हैं बच्चों, तो इसको क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ये 6, तो 66 क्या है बच्चों, ये एक इवन नंबर है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर ऑड को हम प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, इवन नंबर मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा पहला वाला जो फॉर्मूला था वो सही हो गया। इसी तरीके से अब मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं इस चीज को। ठीक है बच्चों, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं ये चेक करने के लिए, आप चाहे तो कॉपी पेन से लिख भी सकते हैं, चाहे तो ये वीडियो बाद में भी आप लोग देख सकते हैं, और इस वीडियो में भी और आप लोगों को सबको PDF कॉपी भी मिलेगी जो भी बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं।
जो भी टेलीग्राम पे हैं, जो फेसबुक पे हैं, उन सबको हम पीडीएफ कॉपी प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। बट व्हाट्सएप वाले बच्चों को पीडीएफ कॉपी जल्दी मिल जाया करेगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसी तरीके से मैंने क्या बताया, अगर ऑड में ऑड को हम माइनस करते हैं, ऑड को हम घटाते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, फिर भी इवन नंबर मिलेगा। यानी ऑड में अगर ऑड को हम प्लस करें या माइनस करें, हमें हर हाल में क्या मिलेगा बच्चों, इवन नंबर मिलेगा। अब अगर हम ऑड में मल्टीप्लाई करें ऑड नंबर्स को, तो हमें ऑड नंबर मिलेगा। और ऑड में मैंने यहाँ पे डिवीजन का लिखा तो है, बट बच्चों यहाँ पे डिवीजन का लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, ये आप लोगों को समझाने के लिए लिखा हुआ था, बट यहाँ पे मतलब क्यों नहीं बनता है बच्चों, मतलब बस इसलिए, इस कारण से नहीं बनता है कि डिवीजन भी क्या होता है, एक प्रकार से रेसिप्रोकल वाला मल्टीपल होता है। रेसिप्रोकल मल्टीपल क्या होता है, अगर हमने कहा 3 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1/2। तो ये 2 का क्या है, ये रेसिप्रोकल होता है। तो रेसिप्रोकल का मल्टीपल होता है डिवीजन। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये बता दिया। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ज्यादा अंतर नहीं हुआ करेगा। तो ये आसानी से आप लोगों का जो फॉर्मूला हमारे मल्टीप्लिकेशन पे आएगा बच्चों, वही फॉर्मूला डिवीजन पे भी आएगा। आप इसको आगे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हमने क्या बताया, अगर ऑड में ऑड को प्लस या माइनस करते हैं तो हमें क्या कैसा नंबर मिलेगा बच्चों, इवन नंबर मिलेगा। अगर ऑड में मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं किसी ऑड नंबर को, तो हमें कौन सा नंबर मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। अगर हम इवन में प्लस करते हैं या माइनस करते हैं किसी इवन नंबर के साथ, तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। यानी कि हमारा ऑड या ऑड प्लस माइनस करिए या इवन प्लस माइनस करिए, हर हाल में हमें क्या मिलना है, इवन नंबर मिलना है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से अगर इवन में हम डिवीजन करते हैं इवन का, या इवन में मल्टीप्लाई करते हैं इवन का, तो हर हाल में हमें क्या मिलेगा, एक इवन नंबर ही मिला करेगा। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक हमारे पास आता है ऑड प्लस इवन। अब इस इवेंट में क्या होगा, अगर ऑड में इवन नंबर को ऐड करते हैं या ऑड में इवन नंबर को माइनस करते हैं, तो हर हाल में हमें क्या मिलना है, ऑड नंबर्स मिलना है। अगर ऑड का इवन में हम मल्टीप्लाई करते हैं और ऑड का इवन में डिवीजन करते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, डिवीजन एक प्रकार का रेसिप्रोकल वाला मल्टीपल है। तो ऑड में हमने अगर मल्टीप्लाई किया इवन नंबर को बच्चों, तो हमें हर हाल में क्या मिलेगा, इवन और इवन। यानी ऑड में मल्टीप्लाई करें या ऑड में हम डिवीजन करें इवन नंबर का, तो हमें हमेशा इवन नंबर मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब अगर हम इवन में ऑड का उल्टा करें, इवन में डिवीजन करें ऑड से, तो भी हमें क्या मिलेगा, इवन नंबर। तो आप एक चीज यहां से नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, चेकआउट कर सकते हैं कि ऑड नंबर्स किस टाइम पे मिल रहे हैं, जब हम ऑड के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से आप केवल ये बोल सकते हैं कि अगर ऑड में मल्टीप्लाई करते हैं ऑड का, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे हमेशा ऑड नंबर मिलेगा। और इसी तरीके से अगर हम ऑड में इवन का प्लस माइनस करें, ठीक है बच्चों, ऑड में इवन का प्लस माइनस करें, जैसे कि अगर हम 29 और 36 ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे मिल जाएगा 5 और 6, टोटल हो जाएगा 65। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या मिला, ये भी एक प्रकार का ऑड नंबर मिला। यानी कि अगर ऑड में इवन प्लस माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। ऑड में ऑड का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। केवल एक 4 ही ऐसे पॉइंट हैं जहां पे ऑड नंबर हमें मिलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं हम। अब यहां से हम शुरू करते हैं अपना मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स को हम शुरू करते हैं। और अभी यहाँ पे एक छोटा सा बहुत ही बेसिक सा ट्रिक है, ये आप लोग यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी टेबल डाल रखा है 11 से 20 तक का। जैसे बच्चों आप लोगों को मान लो 12 का टेबल याद है, ठीक है, 12 का टेबल याद है, चलो जी बहुत ही बढ़िया बात है। और मान लो कभी कैलकुलेशन में 18 का टेबल यूज करना पड़ गया, कोई जरूरी नहीं कि बहुत सारे बच्चों को 20 तक का टेबल याद ही हो, बहुत सारे बच्चों को याद नहीं भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो अभी क्या करना है, हमें इस तरीके को देखिएगा। हमें पता है कि अभी हमें 18 सिक्सा चाहिए। अब हमें तो याद नहीं आ रहा है, उतना कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा या इसको करने में टाइम लगेगा। तो हमें पता है कि 12 सिक्सा 72, 12 छक 12 सिक्सा 72 होता है। और 12 से 18 कितना दूर है बच्चों, तो ये भी 6 दूर है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 6 सिक्सा 36, 6 सिक्सा 36 कौन सा, एक तो ये 6 और 12 से 18 दूर है 6, तो एक वो 6, तो हमने इसको फटाफट जोड़ लिया, ये हो गया 108 और 18 सिक्सा 100। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरा यूज कर सकते हैं, बताता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, एक दूसरा करते हैं हम। मान लीजिए 12 9 जा, हमें पता है कि 12 9 जा कितना होता है बच्चों, 108 होता है, 108 होते हैं। ये होता है 12 इंटू 9 करने पे।
ठीक है, बट हमको ये नहीं पता है कि 19 जा कितना होगा। ठीक है, हो सकता है नहीं पता हो कई सारे बच्चों को। तो हमें क्या करना है, हमने देखना है ये 9 लिख दिया, ठीक है बच्चों, और अभी 12 से 19 कितना दूर है, तो आपको पता है जी 7 दूर है, ठीक है, और 9 7 जा कितना होता है 63। अब हम इसको मिटा देता हूँ मैं यहाँ से, नहीं तो कंफ्यूजन होगी, ठीक है। तो 9 7 जा कितना हुआ 63, इसको हमने ऐड कर देना है, ठीक है बच्चों, और ये हो गया आंसर। और आप देख सकते हैं कि 19 जा यहाँ पे क्या होता है 170। तो एक तो ये बहुत ही बेसिक ट्रिक थी आप लोगों के लिए, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक के लिए, लेकिन किसी ने कोई वीडियो बता रखी है, किसी ने कोई वीडियो बता रखी है, बच्चों के लिए कौन सी यूजफुल होगी ये चीज किसी ने नहीं बताया, कौन से बच्चे को किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, अब बच्चा सेलेक्ट ही नहीं कर पाता है। आपको यहाँ पे बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन के अभी ट्रिक्स मिलने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो आप लोग एकदम परेशान न होइए, धैर्य बनाए रखिए, अंतिम तक बने रहिए, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हेन बेस इज, पहला ट्रिक हमारा, व्हेन बेस इज 10 और 100 और 1000, इस तरीके के अगर बेसिस हो, ठीक है, तो 3 कंडीशन बनती है बच्चों। एक तो कंडीशन बनती है दोनों लो हो, दोनों जो नंबर्स होंगे आपके दोनों बिलो द बेस हो, बिलो द बेस, ठीक है, या दोनों अबव द बेस हो, दोनों अबव द बेस हो, या तीसरा हो सकता है 1 बिलो, एक कम हो सकता है बेस से, 1 बिलो एंड 1 अबव, यानी कि एक जो नंबर होगा वो बड़ा होगा, एक नंबर जो होगा वो छोटा होगा। तो मैंने पहला कौन सा लिखा बच्चों, दोनों नंबर बिलो द बेस हो, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। जब दोनों नंबर बिलो द बेस हो तो हम 10 का भी कर सकते हैं, बट 10 का करने से फायदा नहीं है, बहुत ही छोटा बेस है, तो हम 100 को बेस लेके चलते हैं। कितना लेके चलते हैं 100 को। पहला क्या है बिलो द बेस, पहला क्या है बिलो द बेस, इसको मैं बोलता हूं बीबी, ठीक है, बिलो द बेस। ओके बच्चों, मैं शॉर्टकट में बोलता हूं इसको बी, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें कैलकुलेशन किस तरीके से हो सकते हैं, मान लीजिए 97 में हमें मल्टीप्लाई करना है 93, कितना मल्टीप्लाई करना है बच्चों 93 को। अब इस तरीके से तो लग रहा है कि सर ये 97 वाला नंबर है, 93 वाला नंबर है, तो ये कैसे होगा, ठीक है बच्चों। बट मैं बता सकता हूं आपको, इसको मैं लिखेंगे 3, इसको मैं लिखूंगा 7, यहाँ पे लिख दूंगा मैं 21, और यहाँ पे ऐड कर दूंगा 7 7 14 104, और ये हो गया आपका आंसर। अब आप बोलेंगे ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा किया है, बट आप लोग अभी देखिएगा ये कैसे आप भी आसानी से कर सकते हैं। अगर मुझे करना हो 93 इंटू 92, ठीक है, तो मैं कितना कर दूंगा इसमें 56, ओके, इसको मैं कर दूंगा 56, और इसको मैं कर दूंगा 99। हो गया, ये बस सॉल्व हो गया, ठीक है। 93 और 92 को हमने मल्टीप्लाई किया था, और हमने लिख दिया आंसर 9956, ठीक है। चलिए बच्चों, तो हम इसको सीखते हैं कि हमने इसको किया कैसे था, ठीक है बच्चों। चलिए अब आप लोगों को मैं सिखाता हूं कि ये मैंने किया कैसे था, ओके। तो मैंने क्या किया था बच्चों, इसमें ट्रिक क्या कहती है कि आपने बेस कितना ले रखा है 100, 100 से 97 कितना कम है जी, तो 100 से 97 है 3 कम, ठीक है। 100 से 93 कितना कम है, तो 100 से 93 कम है 7, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का तो मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, और ये माइनस है ना बच्चों, कम हो रहा है ना, कम होने के लिए हमने क्या लगाया माइनस लगाया। तो 7 3 जा, जब हम इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे बच्चों, वो तो प्लस हो जाएगा, और 7 3 जा यहाँ पे क्या हो जाएगा 21, ठीक है। अब हमने क्या करना है इसमें या इसको इसमें, हमने क्या करना है, ये माइनस है ना, तो घटा देना है, हमें माइनस कर देना है बच्चों, ठीक है। तो हम जब माइनस कर देंगे इसको, तो हमारे पास क्या आएगा 97 में से जब हम 7 माइनस करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा 90, या 93 में से 3 माइनस कर सकते हैं। अच्छा, मैंने पिछले 5 मिनट पहले मैंने इसको क्या किया था, प्लस किया था बच्चों,
वो मेरे दिमाग में सेकंड वाला पॉइंट चल रहा था, इसलिए ऐसा किया गया था। ठीक है बच्चों, जबकि यहाँ पे माइनस है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे माइनस के लिए इसको इसमें से तिर्यक मतलब कॉर्नर कॉर्नर से हमें क्या करना है, माइनस करना होगा। अगर हम 3 से 93 माइनस करें तो भी -3 होगा, 7 से 97 माइनस 7 करें तो भी हमारा 90 होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया 9021 आंसर। अब हम चाहें तो एक और कैलकुलेशन करके देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए एक हम कैलकुलेशन लिखते हैं 92 एंड 95, 92 एंड 95। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा बच्चों, आपने देखा 100 से कितना दूर है, तो 100 से ये दूर है -8। आपने इसको कहा कि जी 100 से ये कितना दूर है, तो इसको आपने कहा कि जी ये तो -5 है। तो हमने कहा कि 8 5 जा कितना हो जाएगा, 8 5 जा 40, 8 5 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 8 5 जा 40 हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा। अब ये -5 या तो इसमें से -5 कर दीजिए, या ये -8 इसमें से -8 कर दीजिए, तो आप कहीं कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इस बार 95 में से 8 माइनस कर देते हैं, चूंकि ये बड़ा है तो कोई भी बच्चा ये नहीं करना चाहेगा, बट हम अभी यहाँ पे करके देखते हैं, जबकि 92 में से -5 करना आसान होगा। तो अगर 95 में से हम 8 माइनस करते हैं बच्चों, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 87। कितना हो जाएगा, 87, और आंसर आ सकता है 8740। ठीक है बच्चों, 8740। तो अब हम आगे चलते हैं, एक और कैलकुलेशन करके देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर हमने मल्टीप्लाई करना है 97 में, अगर मल्टीप्लाई करना है 96 को, चलिए हमने ले लिया 96 को, हमें मल्टीप्लाई करना है। मैंने क्या बोला था, बेस हमारा क्या होगा बच्चों, 100 होगा। तो 100 बेस के लिए 97 100 से कितना दूर है, तो -3 की तरफ दूर है जी। 96 100 से कितना दूर है, तो -4 की तरफ दूर है जी। हमने तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, और 4 3 जा 12 हो जाएगा। अगर आप लोग वीडियो में लाइव हैं तो बच्चों चैट बॉक्स में रिप्लाई करते रहे इनके आंसर्स। ठीक है, जैसा कि मैंने पीछे बताया है आप लोगों को ऑलरेडी, तो उस रूल के हिसाब से आप आंसर्स बताते रहें, क्योंकि इसका आंसर आप फटाक से बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, चैट बॉक्स में एक्टिव रहने से लगेगा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, 4 3 जा कितना हो गया बच्चों, 12 हो गया। अब हमने क्या कहा था, -4 इसमें से कर दीजिए या -3 इसमें से कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि हमेशा जो कम नंबर वाला है उसको माइनस करना ज्यादा इजी होगा। तो 96 में से अगर -3 हम कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, 93 आ जाएगा। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, आप लोग अपने अपने फोन पे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम दूसरा वाला पॉइंट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, दूसरा वाला पॉइंट क्या था, जब दोनों नंबर्स बड़े हो, जब दोनों नंबर्स क्या हो, बड़े हो। ठीक है, तो हमने क्या कहा था, when both numbers are above, when both numbers are above। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहां से, when both numbers are above। अब जैसे हमने किया 103, ठीक है बच्चों, वेरी गुड, 105, इनको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आप मल्टीप्लाई की तरफ मत देखिए, देखिए ये 100 से कितना दूर है, ये इस बार +3 हो गया। ये 100 से कितना दूर है, तो ये इस बार +5 हो गया। तो हमने क्या करना है, इसका तो हमने लिख देना है 15। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या लिख देना है बच्चों, 15 लिख देना है। अब हमने क्या करना है लास्ट, इसके बाद इधर ये +5 था, तो या तो इसमें +5 कर दें 103 में, या तो +3 को 105 में हम कर दें प्लस। ठीक है, तो कुछ भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमेशा आएगा 108, और आंसर आपका कितना हो जाएगा बच्चों, 10815। मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूँ बच्चों कि आप लोगों के दिमाग में बढ़िया तरीके से छप जाए। अभी एक ऐसी ट्रिक आने वाली है रास्ते में कि आप देखोगे, बोलोगे सर ये तो बहुत ही जबरदस्त है, ये तो फैंटास्टिक ट्रिक है। ठीक है, तो अभी वहां तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ये कुछ बेसिक ट्रिक्स हैं जो कि नॉर्मली यूट्यूब पे भी घूमती हैं, और हमारे कुछ बच्चों के बीच में भी घूमती हैं, एसएससी बैंकिंग वाले। तो बोलेंगे सर मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक बताया आपने और ये नहीं बताया, तो क्या बताया। ठीक है, तो अभी ये ट्रिक इतने अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ बच्चों, उतने अच्छे तरीके से शायद यूट्यूब में बताया गया हो, क्योंकि कई सारे लोग आते हैं और डायरेक्ट लिखना शुरू कर देते, देखिए जी 103 और 105 में मल्टीप्लिकेशन करना है, तो यहाँ से हमने कर देना, फटाफट वो बोलते हैं। ठीक है, उनको मतलब ये नहीं कि आप लोग कितना फास्ट हैं, उनको मतलब ये शो करना है कि हम कितना फास्ट हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन हमें यहाँ पे आप लोगों को लेके चलना है, इसलिए हमें यहाँ पे क्या है, चीजों को धीरे धीरे
बताते हुए चलना है ताकि आपके दिमाग में एक एक स्टेप बढ़िया तरीके से फिट हो जाए। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और करके देखते हैं। इसमें हम तरीका, आप लोग चाहें तो क्वेश्चन आप लोग खुद से क्रिएट कर सकते हैं, चैट बॉक्स में भेज सकते हैं, और चैट बॉक्स में मिलते ही मैं उस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। ठीक है बच्चों, उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं, एक और क्वेश्चन हम करके देखते हैं। हमने किया 107 में हमें मल्टीप्लाई करना है 102। कितना मल्टीप्लाई करना है? 102। तो आप देख सकते हैं ये कितना दूर है बच्चों, ये -3 दूर है। ये कितना दूर है बच्चों? तो ये -8 दूर है, सॉरी प्लस, ये +3 दूर है और ये +8 दूर है। सॉरी ये मिस्टेक होगी थोड़ी सी इसमें, इसको हमें नहीं लिखना चाहिए, लिखना था यहाँ पे। कई सारे ट्रिक्स मेरे दिमाग में एक साथ तो सोच रहा हूँ मैं क्या क्या बता दूं आप लोगों को, इसलिए थोड़ी सी मिस्टेक्स हो रही हैं। ठीक है, बट धीरे धीरे ही चलते हैं बच्चों, धीरे धीरे ही चल के और सारी ट्रिक्स को हम जान लेंगे। ठीक है, ये 100 से कितना दूर है बच्चों? तो ये 100 से दूर है +7। ये 100 से कितना दूर है? ये 100 से है +2। ठीक है, तो इसको जब हमने मल्टीप्लाई करना है तो क्या आना है बच्चों? 14, प्लस का 14 आना है। तो अभी प्लस को तो हमें निग्लेजेबल ही मानना होगा हमेशा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये प्लस है तो या तो इसमें प्लस कर दीजिए +2, या तो आप इसमें कर दीजिए +7। तो हर हालत में आपके पास क्या आएगा आंसर? 109। आंसर टोटल क्या हो जाना है? 10914। अब इसी तरीके से मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ 108 और 103। इसका मैं आंसर लिख सकता हूँ बच्चों फटाफट, 24 एंड 111। ये हो गया इसका। कितना टाइम लगा? ठीक है, आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड्स में इसका आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब जो ट्रिक आने वाली है ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी सी बस। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। ध्यान से आप बने रहेंगे बच्चों तो आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वो ट्रिक कौन सी है बच्चों? when one number is above the base and one is below the base. One is, आज आप लोगों को जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं इन क्वेश्चन से रिलेटेड इसमें आपको प्रैक्टिस भी मिलेंगे। ठीक है, तो उस प्रैक्टिस को जरूर करना है। मैंने अब तक जितनी आप लोगों को वीडियोस कराई हैं बच्चों, यहाँ पे उन वीडियोस के क्वेश्चन पेपर रेडी हो रहे हैं। आप लोगों ने गूगल फॉर्म पे टेस्ट दिया होगा, राइट? गूगल फॉर्म पे टेस्ट देने से हमें पता चल गया है, कुछ बच्चों ने दिया, कुछ बच्चों ने नहीं भी दिया है, बट हमें लगने लगा है कि आप लोग उस पर आसानी से टेस्ट दे सकते हैं। तो जितने भी मैंने अभी वीडियोस लिए हैं अभी तक के, उन सारे वीडियोस के टेस्ट प्रिपेयर किए जा रहे हैं बच्चों। आप लोगों को टाइमली सारे टेस्ट मिलेंगे। सारे टेस्ट करने के बाद भी उन पे प्रैक्टिस आउट करना। ठीक है, हो सकता है कि उनमें से कुछ क्वेश्चन डिट्टो आपके एसएससी और बैंकिंग के एग्जाम्स में आ जाए। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा when one number is above the base and one number is below the base। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहाँ पे कैसे करना है, जैसे हमने बताया, मान लीजिए हमें करना हो मल्टीप्लीकेशन 98 में और 104, मल्टीप्लीकेशन करना हो 98 में और 104 में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 98 कितना दूर है? तो ये दूर है जी -2, ये दूर है 100 से -2, और ये कितना दूर है बच्चों? ये है +4। ठीक है, अब हम तो यहाँ पे इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 4 2 जा 6। तो इसको हम लिखेंगे -6 और इसको अपने ध्यान में रखेंगे। दिमाग में जब कैलकुलेशन करेंगे तो मैंने ये इसलिए बना दिया कि हमारा दिमाग भी थोड़ा गोल होता है इसलिए इसको मैंने गोल के तरीके से इसको घुमा दिया और अपने दिमाग में हमें इसको फिक्स करके रखना है कि 4 2 जा 8, सॉरी 6 नहीं होगा ये। ठीक है, 4 2 जा क्या होगा बच्चों? 8। ठीक है, तो हमें अपने दिमाग में ये छुपा के रखना है 8। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब या तो इसमें आप 4 ऐड कर दीजिए या तो आप इसमें -2 ऐड कर दीजिए, जो भी इजी हो उसको आप कर लीजिए। ठीक है बच्चों, इसमें हड़बड़ाना नहीं है कि हमें नीचे से ऊपर की तरफ ही करना है या ऊपर से नीचे की तरफ, जो इजी लग रहा है। तो जैसे मुझे यहाँ पे इजी लग रहा है 104 में से -2 करना, वेरी इजी है क्योंकि 102 आ जाएगा। और यहाँ पे जो 8 है बच्चों, इस 102 के बाद हमें इसका लगाना है 2 जीरो। कितने लगाना है? 2 जीरो, क्योंकि बेस क्या माना था हमने? 100। जब हम बेस 1000 मानते तो क्या करते? बेस 1000 मानते तो हम 3 जीरोस लगाते।
यहाँ पे बेस 100 लिया है हमने, तो हम 2 जीरो लगाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस 10200 में से इस 8 को हम माइनस कर देंगे। तो 100 तो होगा नहीं, ये तो 200 है। अब जैसा मैंने आपको सब्ट्रैक्शन बताया था कि जैसे अब अगर कैरी की आवश्यकता नहीं, तो आप सीधे सीधे 200 में से माइनस कर दीजिए इसको। 200 में से आप माइनस करेंगे तो आप देखेंगे कि 192 आ गया, और यहाँ का ये 1 और 0 ये तो था। आंसर क्या हो गया आपका 10192, 10192। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, ये तो समझाने वाला क्वेश्चन था। ये चीज बच्चों आप लोगों को समझ में आई या नहीं? ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ में आई या नहीं, ये चीज जरूर चैट बॉक्स में बताइए। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं हम, एक इधर की साइड एक दूसरी साइड में। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन के लाइन में। हमें करना है, मान लीजिए 96 में मल्टीप्लाई करना है 105, कितने का करना है बच्चों, 105 का। तो हम तो फटाफट यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं -4, और यहाँ पे लिख सकते हैं 5, यहाँ पे लिख सकते हैं -20। हमें पता है कितना आएगा 100 में से 20 माइनस करने पे 80, लेकिन वहां पे एक कैरी भी आएगा बच्चों साथ में। जैसे 200 में था तो हमें 2 से कैरी लेना चाहिए था ना, 1 बाई 1 करके 2 से कैरी लेते तो इधर 10 होता, फिर 0 पे फिर लास्ट में 10 हो जाता, बीच में 9 हो जाता। तो हमारे पास टोटल 3 डिजिट्स अपने दिमाग में लेके चलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया 20, और यहाँ पे +5 या यहाँ पे -4 करना आसान है। आपको क्या हो जाएगा 101 और 00। तो ये -20 जब इसमें से कर देंगे बच्चों तो हमारे पास कितना बच जाएगा 80 बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 0, यानी कि 100 और 0, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना फास्ट हुआ। ठीक है, चलिए एक और कैलकुलेशन करके देखते हैं। 107 इंटू 93, 107 इंटू 93। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा +7 और यहाँ पे हो जाएगा -7। ऐसा भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। ठीक है, तो 7 7 क्या होता है -49 हम लिख लेंगे। माइनस जब 100 से करेंगे कितना आएगा, पहले ही दिमाग में लेके चलिए 59 आना है। ठीक है, तो हमने जब यहाँ पे या तो इसमें से -7 कर दीजिए, या तो इसमें से क्या कर दीजिए +7। दोनों ही हालत में आपके पास क्या आने 100 आने हैं। 2 जीरो पहले ही ऐड कर दीजिए, जैसा कि मैंने बताया था, ये 2 जीरो जो है पहले ही ऐड कर दीजिए वहां पे लिखते ही। और हमें अब इसमें से कितना माइनस करना है 49। तो यहाँ पर तो 0 हो जाना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 5, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसी ट्रिक्स को हम 1000 की तरफ मोड़ते हैं, 1000 की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसी ट्रिक्स को हम 1000 के ऊपर सेट करके देखते हैं। तो पहला क्या था, बिलो द बेस। तो बिलो द बेस वाला हम केस देखते हैं बच्चों इसमें। ठीक है, अभी मैं एक एक करके बता रहा हूं, लास्ट में एक ही बार ये सारे मिक्स हो सकते हैं। ठीक है, अब आपको सोचना होगा कौन सा बिलो द बेस होगा, कौन सा एबव द बेस होगा, कौन सा एबव एंड बिलो दोनों इसमें मिक्स हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आप आगे देखिए, बिलो द बेस और 1000 हमारा जो होगा वो बेस रहेगा अभी, और बिलो द बेस हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो हमने किया 993, हमने क्या किया बच्चों 993, और साथ में हमने किया 996। ठीक है, आप देखेंगे ये कितना दूर है -7, ये कितना दूर है -4, 7 4 जा, ठीक है 7 4 जा कितना हो जाएगा बच्चों 28। ये तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगी, क्या हो जाने प्लस हो जाने, प्लस को हम क्या करते हैं नेग्लिजिबल कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। अब या तो आप -4 इसमें माइनस कर दीजिए, या तो आप -6 इसमें माइनस कर दीजिए। ये वाला हमारा तरीका आसान है, 993 में से -4 करना आसान है, बजाय 996 में से -7 करना। तो जब हम 993 में से जब -4 करेंगे बच्चों, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 989, क्या आ जाएगा 989। और आप देख सकते हैं कि 993 में अगर हम 996 को 993 में से 990 -4 करते हैं तो हमारे पास 989 आता है, और हमने पहले 7 4 28 लिख लिया था। यहाँ पे दो डिजिट की जगह पे हमें क्या लेना चाहिए अभी, क्योंकि वहां पे 100 का बेस था, तो हमारे पास अभी क्या हो जाएगा बच्चों, वहां पे 2 डिजिट था जब 100 बेस था, यहाँ पे 1000 है, तो हमें कितना बेस लेना होगा 3 जीरो। बस हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 जीरो के लिए तो ये हो गया, 1 जीरो के लिए 2 हो गया, 1 जीरो के लिए कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों 1 जीरो के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में 1 जीरो लिख देंगे। हम क्या करेंगे बीच में 1 जीरो हम लिख देंगे। तो आप लोग चाहें तो कैलकुलेटर में अपने मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं ये कितना आएगा। तो हमने क्या बोला आप लोगों को बच्चों, जैसे 100 था तो वहां पे हमने 00 लेके चले बेस, ठीक है,
और जब हमारे पास 1000 है बेस, तो हमारे पास टोटल कितना है, 3 डिजिट में है। तो 3 डिजिट के लिए हम क्या करेंगे, 3 जीरोस लेके चलेंगे। तो 3 जीरोस के लिए तो एक जीरो के लिए तो 8 हो गया, एक जीरो के लिए 2 हो गया, और एक जीरो के लिए हमारा 0 हो ही गया। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगर यहाँ पे नहीं समझ में आया हो तो आप लोग जरूर चैट बॉक्स में रिप्लाई करें, सर यहाँ पे भी अभी हमें समझ में नहीं आया है। अगर यहाँ पे नहीं समझ में आया बच्चों तो मैं आप लोगों को फिर से बताऊंगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम। मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 997 को, मल्टीप्लाई करते हैं 997 को 994, 997 को हम क्या करते हैं बच्चों, 994 में मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो आप देखेंगे कि 1000 से ये कितना कम है बच्चों, तो ये 1000 से कम है -3। ये 1000 से कितना कम है बच्चों, तो ये 1000 से कम है -6। इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा बच्चों, प्लस का आएगा 18। कितना आएगा, प्लस का आएगा 18। अब या तो -6 इसमें से कर दीजिए, या तो -3 इसमें से कर दीजिए। आप देखेंगे -3 करना आसान है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, 991। लेकिन यहाँ पे हमें कितना लेके चलना चाहिए था, पहले ही 0, 3, क्योंकि बेस क्या है बच्चों, हमारा 1000 का है। बेस क्या है हमारा, 1000 का है। जब 1000 का बेस है तो यहाँ पे कितने जीरो होने चाहिए, 3 जीरो होने चाहिए। तो एक जीरो पे तो 8 आ गया, एक जीरो पे 1 आ गया, एक जीरो पे कुछ नहीं आया, तो हमने क्या किया, यहाँ पे ऑलरेडी 0 लिख दिया। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा आंसर आ जाएगा 991001। अब आप ये आंसर देख के ही, ये ऐसे क्वेश्चन देख के ही आप फटाफट आंसर कर सकते हैं कि सर इसका तो आंसर ये होगा, या टिक कर सकते हैं आप फटाफट एमसीक्यूज देख के। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से सेम टू सेम है एबव, सेम टू सेम है एबव बेस। ठीक है बच्चों, वहां भी जैसे 1007 का अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो 1003 में, तो हम क्या करेंगे, 7 3 21 लिख देंगे जी, वेरी गुड। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा था 7, यहाँ पे एक्स्ट्रा था 3 को इसमें ऐड करना आसान है। क्या लिख देंगे, 1010, 1007 में 3 ऐड करेंगे तो 1010 हो जाएगा, 1010 हो जाएगा ना बच्चों। 1010 हम कैसा लिखेंगे, 1010। ठीक है, तो 1010 जब हमने लिख दिया, लेकिन यहाँ पे तो हमको कितने चाहिए थे, 3 जीरो चाहिए थे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 1 0 किया, फिर 1 0 पे 2 लिख दिया, और 1 0 के कुछ नहीं था तो हमने यहाँ पे क्या किया, 0 ऐड कर दिया। तो इसका आंसर टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, 10 10 0 2 1, ये आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, आप इसको चेक करके कैलकुलेटर पर अपने चेक करके और मुझे जरूर अपने चैट बॉक्स में बताएं कि क्या ये सही है। हमने मल्टीप्लाई किया था 1007 इंटू 1003, और इसका आंसर हमने दिया था 1010021, 1010021। ये आंसर सही है या नहीं, जरूर चैट बॉक्स में आप लोग बताएं। इसी तरीके से बच्चों इसमें अब फिर से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी। कॉम्प्लिकेशन कैसे बढ़ेगी, आप इस चीज को ध्यान दें। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं एक 993 को, ठीक है, 993 को हम मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1004 से, लेट इट बी 1004। 993 को हम मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों 1004 से, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 993 कितना कम है बच्चों, तो यहाँ पे ये कम है -7, वेरी गुड। ये कितना अधिक है बच्चों, ये है +4, वेरी गुड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना आ गया, ये आ जाएगा माइनस का 28। अब यहाँ पे क्या करना है हमें बच्चों, वहां पे 100 से माइनस करते थे, यहाँ पे 1000 में माइनस करके रखना है, 3 डिजिट्स में माइनस करके रखना है। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है, या तो इसमें +4 कर दीजिए, या तो यहाँ से आप -7 कर दीजिए। आप देखेंगे यहाँ पे +4 करना, यहाँ पे ये +4 करना आसान है -7 करने के बजाय। अगर 993 में अगर हम +4 करते हैं बच्चों, तो ये कितना हो जाना है, इसको 997। जीरोस कितने रखने हैं हमें, चूंकि 1000 का बेस है, बेस कितना है बच्चों, यहाँ पे 1000 का बेस है, 1000 का बेस है, तो हमें जीरो कितने बढ़ाने होंगे, 3 जीरोस बढ़ाने होंगे। ठीक है, तो 3 जीरोस बढ़ा दिया। अब ये जो -28 था बच्चों, ये -28 हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, आप सीधे 7000 में से -28 कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। कैसे हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा, आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, डायरेक्ट 7000 में से -28 कैसे हो जाएगा। 7000 से एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 6999। ठीक है, अब इसमें से हमें क्या करना है, 27 इस बार माइनस करना होगा, तो ये 6900 तो फिक्स रहेगा।
ठीक है, 6900 कितना रहेगा, वो फिक्स रहेगा। अब हमें केवल -28 करना है। अब 100 में से भी अगर -28 कर लेते तो वही बात होती है वहां पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या आंसर लिख सकते हैं बच्चों, 69, ठीक है, 7 और यहाँ पे हम लिख देंगे 2, ठीक है, 6972। इसको ऐड करके आप देख सकते हैं 2 10 और 2 9, 9 1 10 और 9 1 10 और 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पे 9 और 9। ठीक है, ये आंसर कितना हो गया आपका इस क्वेश्चन का, 969 और 72। ठीक है, पूछा है तो आपके मैसेज मिल रहे हैं बच्चे, बहुत ही बढ़िया बात है। आप एकदम अंत तक बने रहिए, ठीक है, सारे ट्रिक्स को आप समझिए, बहुत ही बेहतर ट्रिक्स आने वाले हैं अभी रास्ते में। अभी हम क्या लेके चल रहे हैं बच्चे, 1000 का बेस लेके चल रहे हैं। तो 1000 के बेस में हमने क्या करना है, 3 जीरोस के ऊपर वर्कआउट करना है। अब इसी तरीके से सेम टू सेम, अगर ये नहीं समझ में आया हो बच्चों तो हम एक दूसरा और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए एक दूसरा प्रैक्टिस करके देखते हैं। 996 में हमें मल्टीप्लाई करना है 1000, कितना मल्टीप्लाई करना है बच्चों, 1002। अब ये कितना कम है, तो आप बोलेंगे जी ये तो -4 कम है। ये कितना अधिक है, ये तो है जी +2। मैं क्रॉस में इसलिए लिख रहा हूँ कि प्लस से माइनस करना हमारे लिए क्या होगा, आसान होगा। तो इसको तो हमने फटाफट लिख लिया, इधर -8, क्या लिख लिया, -8 लिख लिया, और इधर हमने क्या लिख लिया, 9 9 8। 6 और 2 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 9 9 8 और 3 जीरो ऐड कर देंगे। अब डायरेक्ट 8000 में से हम क्या करेंगे, -8 कर देंगे। अगर 1000 में से -8 करते हैं तो क्या होता बच्चों, 992 होता। वेरी इजी, 8000 में से माइनस करना है तो 7992 हो जाएगा, और ये 99 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये ट्रिक अच्छी लग रही है बच्चों आप लोगों को, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छी लग रही होगी। ठीक है, चलिए, जब मैं भी ये पहली बार ऐसे ट्रिक्स जब जाना था तो बहुत खुश हुआ था, और बहुत ही अच्छा लगा था मुझे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो सारे ट्रिक्स हो गए आप लोगों को एक जगह पे। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। एक ट्रिक है हमारा व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 11। ठीक है, इसको हम कहते हैं व्हेन मल्टीप्लाई बाय 11, जब मल्टीप्लिकेशन होगी 11 से। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए मल्टीप्लिकेशन 11 से होगी तो कैसा लगेगा हमें, तो मल्टीप्लिकेशन जब 11 से होगी बच्चों यहाँ पे, तो इस तरीके से हम कुछ करेंगे। अगर मान लीजिए 11 में 32 मल्टीप्लाई करना है, पहले हम 2 डिजिट का नंबर मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद फिर हम मल्टीप्लिकेशन आगे बढ़ाएंगे बच्चों। ठीक है, थैंक यू। तो अगर हम 11 में 32 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं बच्चों, बहुत ही ज्यादा प्यास लग रही है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। 11 में 32 मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये चीज हमें ध्यान देना है। 11 में 32 कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे करते हैं, अगर यहाँ पे आपने सीख लिया तो आगे 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट वाले भी नंबर आप 11 से आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 डिजिट पे हमें पहले बढ़िया तरीके से सीखना होगा, उसके बाद हम 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट पे भी हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, लास्ट वाली डिजिट को सीधा रख देना है। लास्ट वाली डिजिट को क्या करना है बच्चों, सीधा सीधा रख देना है। अब यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा ये वाली डिजिट और ये वाली डिजिट, इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। प्लस कर देंगे तो ये वाली डिजिट कितना हो जाएगी हमारी 5। अब उसके बाद केवल यही डिजिट बच रही है, तो ये डिजिट हम सीधा सीधा लिख देंगे 3। ठीक है, कितना लिख देंगे 3। लेकिन अभी भी हमारा आंसर क्या है बच्चों, ये सही है, हाँ ये आंसर हमारा यहाँ पे सही है। ठीक है बच्चों, क्योंकि 11 में जब 32 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 डिजिट का नंबर आना है हमारे पास। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम 11 में मल्टीप्लाई करते हैं 98 का, ठीक है, कितना करते हैं, 11 में मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों 98 का, तो अगर हम 98 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना होगा, देखिए आप 8 और 9 कितना हो जाता है 17। ठीक है बच्चों, 17 के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 7 और 1 कैरी कर देंगे, और 9 + 1 कितना हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा आपका आंसर। 11 में अगर हम 98 का मल्टीप्लिकेशन करें तो कितना होगा, आप लोग फटाफट बता सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसे चेक करिए और प्लीज बताइए कि ये क्या 11 में 98 हमने मल्टीप्लाई किया था, 1078 आ रहा था,
जी हाँ, ये जरूर आएगा 1078। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे बढ़ने के साथ साथ अब हम 3 डिजिट पे आते हैं। अगर हम 11 में 325 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कितना करते हैं 11 में 325 का अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 5 लास्ट डिजिट तो ज्यों का त्यों आ जाएगी, जैसे के तैसे आ जाएगी। सेकंड डिजिट हम क्या लिखेंगे, पीछे वाला और आगे वाला, यानी कि पीछे वाला 5 और आगे वाला 2, इसको ऐड कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7। फिर ये तो हो गया। फिर अब यहाँ पे हमें इसको लिखना है, इसके लिए एक नंबर लिखना है, तो अब फिर इसके पीछे वाला और आगे वाला, तो पीछे और आगे वाला क्या हो जाएगा, पीछे वाला 2 और यहाँ पे आगे वाला 3। ठीक है, पीछे वाला 2 और आगे वाला 3, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 5। फिर हम यहाँ पे 5 लिखेंगे और फिर आगे क्या डिजिट बची है बच्चों 3, तो हमने क्या किया यहाँ पे 3 लिख दिया। आंसर कितना हो गया हमारा 3575। अगर 11 में 325 का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं बच्चों तो हमारे पास कितना आंसर हो जाएगा 3575। इसी तरीके से आप लोग अभी फटाफट हमें करके बताइए एकदम स्पीड के तरीके से कि अगर 11 में हम मल्टीप्लाई करें 382 का, 393 का, 486 का, 542 का, इनका फटाफट मल्टीप्लाई करके बताएं कि कितना हो सकता है बच्चों। तो अगर जैसे हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 6 4 ठीक है 3 1 5, ये हो जाएगा 5346। अगर 11 में हम 486 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं बच्चों तो ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर 5346। फिर से आप सुन लीजिए, अगर 11 में हम 486 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसी तरीके से हम क्या बता सकते हैं आंसर 5346। तो ये देखिए आपके पास फटाफट आंसर आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 11 का मल्टीप्लिकेशन हमने बताया। अब एक बॉक्स मल्टीप्लिकेशन होता है बच्चों, क्या होता है बॉक्स मल्टीप्लिकेशन होता है। अभी अगर बॉक्स वाला आपको अगर समझ में आ गया तो समवेयर ये स्क्वायर्स में भी काम आता है। ठीक है, और एक हम लाइंस वाला मल्टीप्लिकेशन बताएंगे आप लोगों को, वो भी बहुत बेहतरीन होता है, वो दिमाग में आप कर सकते हैं एक बार अगर फिक्स हो गया तो बॉक्स वाला मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है बच्चों, ये बॉक्स एक बना सकते हैं हम दिमाग में अपने। ठीक है, एक हम बॉक्स बना सकते हैं दिमाग में अपने, इसको तो हमें क्रॉस कर देना है। ठीक है, अब हम मान लीजिए नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे नंबर हमें मल्टीप्लाई करना है 23 इंटू 56, 23 इंटू 56। तो हमने 5 का 2 में मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिख दिया 5 2 जा 10। 5 का 3 में मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिख दिया 5 3 जा 15। 6 का 2 में मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि ये 6 के सामने है तो 6 2 जा 12। 6 का 3 में मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे लिख दिया, कितना हो जाएगा बच्चों 18। ये देखना आप, ये आंकड़े में सजा रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत ही इजी तरीका है। और एक तरीका आप लोगों को और भी ऐसा बताऊंगा जिसको कि आप किसी भी नंबर्स पे 2 डिजिट वाले नंबर्स पे आप कर सकते हैं। 3 डिजिट का भी फॉर्मूला है बट वो थोड़ा सा लेंदी होता है और उसको हम प्रैक्टिस में लाएंगे तब हमें याद होगा। तो जो चीजें हम आसानी से याद कर सकते हैं हम उन्हीं के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम क्या करेंगे कि इसको हम कट करेंगे। यहाँ से देखिए, इसको इधर और इधर का ऐसे चांद लाएंगे, ये बीच में ये 2 नंबर हमें मिल गए। यहाँ पे 18 के लिए 18 हमारी यूनिट डिजिट होगी, तो 18 को अब मैं नंबर्स लिखना शुरू करता हूँ। यहाँ पे 18 यूनिट डिजिट है 8। ठीक है, 1 हमारा क्या हो गया कैरी। 15 और 12 कितना हो जाएगा बच्चों 27। आप देख सकते हैं 12 और 1 22, जैसा कि मैंने बताया था पहले 12 और 1 22 प्लस 5 27। ठीक है, 27 में इस 1 को भी ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 28। अब हमारे पास कितना नंबर हो गया 2। ठीक है बच्चों, 2 हमारा क्या हो गया कैरी। 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा बच्चों 12। ठीक है, तो आप ये देखिए, क्या ये तरीका आप लोगों को अच्छा लगा? मैं आशा करूंगी ये तरीका आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग एक बार इस तरीके से और भी क्वेश्चंस करके देखना। ठीक है, ये बहुत ही आसान तरीका है और चूंकि ये दिमाग में फिक्स हो जाने वाला तरीका है, दिमाग में आपके फिट हो जाएगा एकदम से, तो ये हम स्क्वायर्स में यूज करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है बच्चों, हम क्या करने वाले हैं स्क्वायर्स में यूज करने वाले हैं। चलिए आप लोगों को एक और क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं। ये सबके लिए एप्लीकेबल है, 3 डिजिट 2 डिजिट 5 डिजिट 8 डिजिट, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। अभी मैं 2 डिजिट का बता रहा हूँ, टाइम आने पे मैं 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट का भी इस पे क्वेश्चन बना के आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि ये कैसे आसानी से हम कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, उन्नति आपने बताया कि आपको 3 डिजिट वाला समझ में नहीं आया। ठीक है, 3 डिजिट वाला मैं दोबारा बता रहा हूँ बच्चों।
11 से अगर हमने 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना है तो कैसे होगा, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 11 लिख दिया और यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करना है 382। कितना करना है, 382। मैं अब अलग अलग नंबर्स लेके आपको समझाऊंगा जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, ठीक है बच्चों। अभी लास्ट वाला नंबर तो हमें जैसे का तैसे ही लिख देना है। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे 2 लिख दिया। अब यहाँ पे एक नंबर लिखेंगे। अब यहाँ पे ये कैसे नंबर आएगा बच्चों, इस पे आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पे नंबर आएगा पीछे वाला। पीछे वाला कौन सा, अब इस आगे वाले की तरफ तो हम बढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पीछे वाला नंबर और उसके आगे वाला नंबर। तो पीछे वाला नंबर हो गया 2 और उसके आगे वाला नंबर हो गया 8। तो 8 और 2 कितना हो गया बच्चों, 10 हो गया। 10 के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 और 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैरी। ठीक है, ये 1 क्या हो गया, यहाँ पे कैरी हो गया। अब हम फिर इसके पीछे वाला और आगे वाला, यानी कि इस बार जो पीछे वाला नंबर होगा वो कौन सा नंबर होगा बच्चों, यहाँ के लिए पीछे वाला नंबर कौन सा होगा, ये 8 हो जाएगा। तो 8 हो गया हमारा पीछे वाला नंबर और 3 हो गया हमारा इसके आगे वाला नंबर। ठीक है, अभी आप ध्यान से देखना, इस 8 को मैं 8 के नीचे इसीलिए लिखा हूं कि ये दोनों एक साथ हैं। उसके लिए वो आगे वाला नंबर था और इसके लिए पीछे वाला। तो 8 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 11 हो जाएगा। 11 में ये कैरी भी तो ऐड करना है हमें, तो 11 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 12। तो 12 के लिए हमने क्या लिखना है, 2 और उसके बाद फिर हमारे पास 1 कैरी हो जाएगा। अब क्या करना है बच्चों, ये दोनों तो हो गए नंबर, अब ये बचा अकेले। तो हमने क्या करना है, 3 लिखना है, लेकिन 3 तो लिखेंगे नहीं, ये 3 में एक कैरी होगा ऐड। तो जब 3 में कैरी ऐड होगा तो हमारे पास कितना नंबर आ जाएगा बच्चों, 4। तो हमारे पास टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 4202। यानी कि अगर हम 11 को 382 में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आंसर हो जाएगा, 4202। तो बच्चों जरूर रिप्लाई करो, उन्नति और पूजा आप दोनों लोग रिप्लाई करिए। क्या आप लोगों को 11 से 3 डिजिट का नंबर अगर मल्टीप्लाई करें तो वो कैसे होगा, क्या आप लोगों को समझ में आ गया, जरूर बताइए बच्चों। ठीक है, ओके। अभी मैं फिर से आपको एक और नंबर्स के ऊपर बता देता हूं मैं फटाफट जरा। 11 में अगर हम 423 करते हैं, ठीक है, तो लास्ट वाली डिजिट हमने ऐसे ही लिख दी। अब लास्ट वाली डिजिट और उसके आगे वाली डिजिट को ऐड कर दिया, 5 लिख दिया। फिर उसमें पीछे वाली डिजिट और फिर इस बार पीछे वाली डिजिट 2 और आगे वाली डिजिट 4 हो जाएगी, तो हमने 6 लिख दिया। फिर आगे वाली डिजिट केवल बचेगी 4, तो 4 को 4 लिख दिया। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 4653। अगर हमने 11 में बच्चों 11 में मल्टीप्लाई किया 423 का, ठीक है, 11 में अगर मल्टीप्लाई किया हमने 423 का, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 4653। तो ये आंसर आ गया। अब इस तरीके से क्या आप लोगों को समझ में आया, जरूर रिप्लाई करें चैट बॉक्स में। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से आपने 11 का मल्टीपल देखा था, इसी तरीके से 22, 33, 44, क्योंकि इन सबका आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अगर मान लीजिए 22 में अगर 352 का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, ठीक है, तो आप पहले फटाफट 11 का निकाल लीजिए, या तो 352 को पहले डबल कर लीजिए और 11 का निकाल दीजिए, या पहले 11 का निकाल दीजिए, जो आंसर आएगा उसको डबल कर लीजिए। तो आप चाहते हैं तो यहीं पे इसको डबल कर लीजिए। 352 को मैं क्या करता हूँ बच्चों, इसको डबल कर देता हूँ। ठीक है, इसको डबल करने से हमारे पास फटाफट क्या मिल जाएगा, 704 मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 11 का मल्टीप्लाई करना है। तो 4 लास्ट डिजिट, 4 + 0 अगेन 4, 0 + 7 7 और 7 तो वैसे का वैसे ही था। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 7744। क्या आ गया बच्चों, 7744। तो आप देखेंगे अगर 22 का मल्टीप्लाई करेंगे आप 352 में, ठीक है, तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, आपके पास आंसर आ जाएगा 7744। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम 11 का, अब इसी तरीके से आपको 33 का अगर मल्टीपल दे रखा हो, इसी तरीके से अगर 44 का मल्टीपल दे रखा हो, इसी तरीके से अगर 55 का मल्टीपल दे रखा हो, 66 का मल्टीपल दे रखा हो, तो फटाफट कैलकुलेशन कर लेंगे आप। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताना चाह रहा था, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे। ओके बच्चों, अब मैं आगे मैं आप लोगों को जो ट्रिक बताने वाला था बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, आप लोग देखिए इसको जरा। ठीक है, अब मैं इसमें थोड़ा अलग अलग कलर्स यूज करूंगा। ओके, अब हमें मान लीजिए मल्टीप्लाई करना है, मान लीजिए अगर हमें मल्टीप्लाई करना है 42 में
42 में मल्टीप्लाई करना है हमें। 42 में अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 36, 42 में कितना मल्टीप्लाई करना है बच्चों? 36 मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए हम क्या करेंगे, हम लाइंस खींचेंगे, लाइंस, ठीक है। यहाँ पे 4 और 2 लिखा है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, कितने लाइंस हो गए बच्चों? 4 हो गए। अब लास्ट में 2 लाइंस, 1 2, ठीक है, बहुत ही इजी है जी। इसको मैं थोड़ा लाइंस को बढ़ा देता हूं इधर तक, ओके। अब क्या करना है, ये 36 है बच्चों, 36 के लिए मैं दूसरा कलर ले लेता हूं। इधर से हमें करना है 1 2 3, कितना हो गया? 3 पॉइंट, ठीक है। और इसके बाद हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। आपको दिमाग में कैसे रखना है बच्चों? दिमाग में कुछ इस तरीके से रखना है इसको कि ये पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे कट रहे हैं, ठीक है। आपको मैं ब्लू से दिखाता हूँ, जैसे ये लाइंस यहाँ पे कट कर रही है एक दूसरे को, जहाँ जहाँ पे मैं टिक मार्क करता हूँ ब्लू पेन से, वहां पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लाइंस एक दूसरे को कट कर रही है। तो ये पॉइंट से हमें काउंट कर लेना है, ठीक है बच्चों। क्या करने हैं, पॉइंट्स हमें काउंट करने। काउंट कैसे करने? इधर का अलग, इधर का अलग, और इन दोनों का एक साथ, ठीक है। आगे का आगे, पीछे का पीछे, और बीच वालों को हम अलग से काउंट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये कितनी लाइंस हैं? 2। ये कितनी लाइंस थी? 6। तो 6 2 जा 12, टोटल 12 पॉइंट्स होंगे, ठीक है। ये कितनी लाइंस हैं? 6। ये कितनी लाइंस हैं? 2, ठीक है। तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स होंगे? टोटल 12 पॉइंट्स होंगे। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमने यहाँ पे 12 लिख लिया, ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अभी क्या करना है, हमें इस बीच वालों को देखना है। ये बीच वालों, ये 2 है, ये 3 है, तो यहाँ पे कितने होंगे पॉइंट्स? 6 होंगे। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स होंगे? 6 4 जा 24 पॉइंट्स होंगे। तो 24 में 6 ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 30। कितना हो जाएगा बच्चों? 30 हो जाएगा, ठीक है, ओके ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 30, ठीक है। यहाँ पे हमारा 12 आया था, यहाँ पे हमारा 30 आ गया। मैं धीरे धीरे लेके चल रहा हूँ, बाद में आप लोग इसको दिमाग में ही सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, आप ध्यान देना, ठीक है। चलिए आगे जब हम चलेंगे तो ये 3 है, ये 4 है, 4 3 जा कितना हो जाएगा? 12। 4 3 जा कितना हो जाएगा बच्चों? 12 हो जाएगा। अब आप देखिए ये 12 था, 12 का लिए हम 2 लिखेंगे, 1 कहाँ जाएगा? कैरी। 30 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 31। तो ये 1 यहाँ पे हो गया, और 3 यहाँ पे कैरी आ जाएगा। 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 15 हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए कि 42 और 36 का मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास कितना आंसर आया? 42 और 36 का मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास कितना आंसर आया? तो आप देखेंगे कि आपके पास 1512 भी आंसर आ रहा है। और इस तरीके से आप आगे और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और भी क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 56 में आप इंटू कर सकते हैं 42 का, 33 में आप इंटू कर सकते हैं 70, लेकिन 33 तो आपको वो 11 वाले पॉइंट्स में आ जाएगा, 11 इंटू 3 के कॉम्बिनेशन में, तो उसमें करने की आप लोगों को आवश्यकता है नहीं। आप कर सकते हैं 38 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं 47। आप देखेंगे कि 38 में क्या होगा, 3 लाइंस ऊपर, 8 लाइंस नीचे कटेंगी। फिर अगर हम कट करें तो पहले 4 लाइंस कटेंगी, फिर नीचे 7 लाइंस कटेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लाइंस कट के और पॉइंट, जब इसको 4-6 क्वेश्चंस आप कर लेंगे दिमाग में ही, तो आप लोगों का ये बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा बच्चों। मैं ये कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं, आप लोग इसे प्रैक्टिस करना, ठीक है। 47 में आपको प्रैक्टिस करना है 36 का, ठीक है। 52 में मल्टीप्लाई करना है आपको 68 का, ठीक है। ये आप करना और करके खुद से आंसर निकालना, ठीक है। अब एक लास्ट में पॉइंट बता रहा हूं बच्चों, केवल 2 डिजिट्स के लिए, ठीक है। 2 डिजिट्स के लिए मैं पॉइंट आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो 2 डिजिट्स के कुछ पॉइंट्स इस तरीके से हैं, ठीक है बच्चों। 2 डिजिट्स की पॉइंट्स कुछ इस तरीके से हैं कि ये 2 डिजिट्स हम लिख सकते हैं 34 और 72। तो हमने क्या लिख दिया, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है बच्चों? मल्टीप्लाई करना है। हम 3 सेक्शंस बनाएंगे, यहाँ पे क्या बनाएंगे? 3 सेक्शंस बनाएंगे। तो ये 3 सेक्शंस कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि यहाँ पे भी हमें कुछ लिखना है, और हमें कुछ यहाँ पर भी लिखना है, ठीक है, और कुछ यहाँ पे भी लिखना है। कौन से डिजिट को मल्टीप्लाई करके कहाँ पे लिख रहे हैं, ये ध्यान से आप लोग देखिएगा। कौन से डिजिट को मल्टीप्लाई करके कहाँ पे हम लिख रहे हैं, इसको आपको ध्यान से देखने की आवश्यकता
है। तो चलिए अगर हम 4 और 2 का मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा बच्चों 6, हमने लिख दिया यहाँ, ठीक है। अगर हम इसी तरीके से 3 और 7 का मल्टीप्लाई करें, दूसरा कलर ले लेता हूं मैं, 3 और 7 का मल्टीप्लाई करें तो क्या लिखना होगा हमें, 7 3 जा 21, आगे लिख देते हैं हम। और बीच में हम क्या लिखेंगे बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और क्या कर लेंगे, हम प्लस कर लेंगे। तो 3 2 जा 6 और 7 4 जा कितना होता है बच्चों 28, 28 में अगर हम 6 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास 34 हो जाएगा। अब 34 हो जाएगा। अब हम जब क्या करेंगे, जब हमें इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे तो यहाँ पे करेंगे 6, 34 के लिए हम लिख देंगे यहाँ पे 4, 3 हमारा कैरी चला जाएगा तो 21 प्लस 3 हो जाएगा हमारा टोटल 24 और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये मैंने धीरे धीरे किया इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा थोड़ा सा टाइम, लेकिन जब आप अपने खुद से करेंगे तो इसमें थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा बच्चों, ठीक है। तो इसे आप जरूर करके इस चीज को प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ पे आपको मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस पेपर्स दे रखा हूँ, ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस पेपर दे रखा हूँ, बट फिर भी एक प्रैक्टिस और कराता हूँ मैं आप लोगों को, 1 से 2 प्रैक्टिस और कराता हूँ मैं आप लोगों को। तो एक जो लास्ट प्रैक्टिस होगी हमारी ये बहुत ही बढ़िया होगी। अगर हमने 43 में 38 का मल्टीप्लिकेशन करना है, क्या करना है, 43 में 38 का मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम क्या करेंगे, लास्ट का लास्ट में हम लिख देंगे, फर्स्ट का फर्स्ट में लिख देंगे हम, और बीच के पार्ट्स को मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। तो हम आप देखेंगे 8 4 जा कितना होता है, 8 4 जा 32, 3 3 जा 9, 32 में अगर 9 ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा 41। सेक्शन हमने बना दिए, ये 4 2 यहाँ पे कैरी चला गया, 41 प्लस 2 कितना हो जाएगा बच्चों 43, 43 के लिए फिर 4 कैरी चला जाएगा और 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे, 39 का अगर 63 से मल्टीप्लिकेशन करें तो कितना हो जाएगा, तो हमने देखा 7 यहाँ पे 2 कैरी है तो ये माइंड में रख लिया, 9 6 जा 54, 3 3 9 54 और प्लस 9 मैंने देखा कि कहाँ पे पहुंचेगा ये, तो ये पहुंच जाएगा आपके पास 54 प्लस 9 अगर हमने करना है तो ये हो जाएगा हमारा 64, ठीक है। 9 6 जा 54, 9 6 54, 54 में अगर हम 9 ऐड करते हैं बच्चों तो ये चला जाएगा हमारा 63 के पास, ठीक है। 63 प्लस 2 65, तो हमने 5 यहाँ पे ऐड कर लिया, 6 3 जा 18 और 18 और प्लस 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 18 और 6 प्लस हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 24। तो ये हमने डायरेक्टली क्या लिख दिया, यहाँ पे 24 लिख दिया, ठीक है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब इसी तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चंस, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाया था मैंने, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग जरूर बताना रिप्लाई करके, ठीक है, कि ये ट्रिक्स आपको कैसे लगे। ये समझ लीजिए कि YouTube पे जितने भी ट्रिक्स घूम रहे हैं सारे वीडियोस में, वो सारे ट्रिक्स आपको एक वीडियो में मिल रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब आप लोगों को मैंने जैसा बताया आप लोगों को